हाय सेजिटेरियस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। ये जो 3 अगस्त है, मतलब 3 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक का ये जो वीक है ये कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू, 1 मिनट। ओके, लेट्स सी सेजिटेरियस। थैंक यू। वी हैव द एम्परर, we have Queen of Cups, then we have the Hierophant, सेजिटेरियस। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये जो न्यू वीक है इसमें आप एक्चुअल में बहुत सारी नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे इन द सेंस जैसे बहुत ही नई नई चीज़ें। मतलब अगर आपकी लाइफ बहुत ही बोरिंग चल रही थी या फिर बहुत ही स्ट्रेसफुल आपकी लाइफ थी तो यहाँ पे अब उस स्ट्रेस में से निकल के एक्चुअल में अब आप खुशियाँ ढूंढ रहे हो और आप ढूंढ रहे हो कि अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ। लुक, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। आगे क्या कर सकता हूँ या फिर कर सकते हैं, बेसिकली इस चीज़ के ऊपर आपका पूरा फोकस है। कहीं ना कहीं आपने अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स या तो फिर बहुत देखे या तो फिर आपने नेगेटिविटी या फिर कोई चीज़ आपको बहुत टाइम से परेशान कर रही है तो उसके रिलेटेड अब आप उस एनर्जी को रिलीज़ कर पाओगे। जस्टिस के कार्ड को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कोई गिल्ट अगर आपके अंदर है खास करके तो वो भी चीज़ आप रिलीज़ कर पाओगे इस वीक में। द एम्परर से मुझे ऐसा लग रहा है सेजिटेरियस, ये जो न्यू वीक है खास करके ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी जैसा है, क्योंकि इस वीक में एक्चुअल में जितना चाहोगे उतनी चीज़ों को बिल्ड कर पाओगे। खास करके मैं इस चीज़ को करियर के लिहाज से कह रही हूँ कि जितनी कोशिश करोगे ना उतना ज़्यादा आप क्रिएट कर पाओगे चीज़ों को, और जितना ज़्यादा अवॉइड करोगे, जितना ज़्यादा इग्नोरेंस में जियोगे उतना ज़्यादा चीज़ों को आप ख़राब होता हुआ देखोगे। तो यहाँ पे जैसे एक बदलाव इस वीक में आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, और क्वीन ऑफ कप से अगर आप अपने लाइफ में हमेशा एक ही चीज़ देखते थे कि मेरी लाइफ में बस दुख है दुख है दुख है, तो अब इस वीक में टाइम आएगा जहाँ पे आप सिर्फ हैप्पी एनर्जी को देखोगे। हैप्पी एनर्जी एंड हैप्पी एनर्जी। ओके, द हायरफेंट से मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा वक्त दीजिए उन चीज़ों को जो चीज़ें एक्चुअल में आपको बहुत ज़्यादा खुश रखती हैं। बिकॉज हायरफेंट से मुझे ऐसा लग रहा है एक्चुअल में आप अपने लाइफ में सफ़र या तो फिर बहुत कर रहे हो या तो फिर कोई चीज़ आपको स्ट्रेस बहुत दे रही, कोई तो चीज़ है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। और अगर आप उसको तवज्जो नहीं दोगे, जो चीज़ें आपको खुशियाँ देती है अगर आप उनको तवज्जो नहीं दोगे तो ये चीज़ें जो है ना आपकी जो स्ट्रेसफुल लाइफ है ये आपको डिप्रेशन में भी डाल सकती है। तो यहाँ अपने लाइफ में जो खुशी वाली चीज़ है या फिर जो अच्छी चीज़ है उनके ऊपर फोकस करिए। क्वीन ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं जिससे ना बहुत नेगेटिविटी से या तो फिर आप घिरे हुए हो या तो फिर आपको कोई काम में मन नहीं लगता या तो फिर आपको कोई भी काम को करके मज़ा नहीं आता या तो फिर आप अपने लाइफ में हमेशा एक ही चीज़ को कर करके अपने लाइफ में एक ही चीज़ों को एक्सपीरियंस करके अब आप परेशान हो गए। अब आपको चाहिए है लाइफ में कुछ न्यू चीज़ें, कुछ बदलाव चाहिए है और इस वीक में वो बदलाव का टाइम है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ट्रू रहिए। ट्रू रहने का मतलब क्या है, बेसिकली ट्रू रहिए, खुद के साथ ट्रू रहिए। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हो कि लोग दिखावा कर रहे हैं और आप भी अभी उनके जैसा दिखावा करने लग जाते हो तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं। एंजल्स का सीधा कहने का मतलब यही है कि आप औरों जैसा मत बनो, जो दूसरे कर रहे हैं आपको उसके जैसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हो, आप जैसे हो सेजिटेरियस वैसे ही बहुत अच्छे हो। आपको नहीं ज़रूरत है किसी और के जैसा बनने की। वो अपने वे में परफेक्ट है, आप अपने वे में परफेक्ट हो। ना आप उसके जैसा बनो ना वो आपके जैसा बनेगा, दोनों ही अपने अपने जगह बेस्ट है। ओके, एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है 5 ऑफ पेंटिकल से कि बहुत टाइम से जैसे ना कोई तो सफरिंग यहाँ पे चल रही है। यही चीज़ बार बार है कि कोई चीज़ बहुत टाइम से चल रही है, कोई परेशानी या फिर कोई मन मुटाव कुछ तो है जो बहुत टाइम से चल रहा है एंड आप चाह रहे हो कि ये चीज़ जल्दी से जल्दी एंड हो या फिर ये चीज़ जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। बिकॉज अब आप कोई भी स्ट्रेस नहीं चाह रहे हो अपने लाइफ में। अब आप चाह रहे हो मैं हैप्पी अपने लाइफ को जियो और हैप्पी आगे बढ़ूँ अपने लाइफ में, कुछ स्ट्रेस नहीं चाहिए। तो इसके लिए एफर्ट डालिए। अगर आपको अपने लाइफ में स्ट्रेस नहीं चाहिए तो इसके लिए एफर्ट डालिए। बोलने से कुछ नहीं होगा, एफर्ट डालना पड़ेगा आपको इस चीज़ के लिए। ओके, और यहाँ पे इस वीक में एक्शन लेने का टाइम आएगा। एक्शन लेने का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ों में आपको बोला जाएगा कि आप सामने से करो एफर्ट और वो चीज़ ठीक हो जाएगी। और इस वीक में एक्चुअल में उन चीज़ों के लिए एफर्ट करिए जो चीज़ आपको लगती है कि हाँ मैं अगर इन चीज़ों के लिए एफर्ट करूँगा या फिर करूँगी तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्वीन ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपने सेक्रीफाइस बहुत करा है या फिर एडजस्ट करने की कोशिश बहुत करी है, इन दोनों का ना मैं मतलब बताती हूँ। फर्स्टली एडजस्ट करना, यानी कि जो चीज़ आपके पास नहीं है आप उसमें भी एडजस्ट करते हो कि अरे कोई बात नहीं है तो जो है उसी से काम चलाना। एडजस्ट अगर आपने बहुत करा है या फिर अगर आपने सेक्रीफाइस बहुत करा है तो यहाँ पे अब वो ना आपको वो चीज़ें आपको
पे करेंगी। जैसे आई होप आप मेरी बात को समझ पाओ। उसका जैसे जो भी सेक्रीफाइस करा है, जो भी एडजस्ट करा है आपने, अब जैसे अब आपको उसका फल मिलेगा। स्ट्रगल तो हो गया, स्ट्रगलिंग टाइम तो गया। अब वो टाइम आ गया जहाँ पे आप एक्शन लेके खुद चीज़ों को बदल सकते हो। स्ट्रगलिंग टाइम देखिए वो होता है जहाँ पे हम एफर्ट डालते रहते हैं, हर एक चीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। फिर एक टाइम बाद अगर हम एफर्ट डालते हैं तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तब वो स्ट्रगलिंग का टाइम गया और अब वो एफर्ट का टाइम आ गया। ओके, इस वीक में जितना हो सके जो भी चीज़ें आपके दिल में हैं उसको दिल में रखने की बजाय लोगों के सामने उसको लेकर के आइए। शेयर करने के ऊपर ज़्यादा बिलीव रखिए, बिकॉज अगर आप अपनी बातों को शेयर नहीं करोगे तो एक्चुअल में आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ों में आप बस फेक स्माइल कर रहे हो और लोग आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हो और ना ही उनको इंटरेस्ट है आपकी बात को समझने में। ओके, लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव बिगनिंग, या कुछ चीज़ें स्टार्ट होंगी, कुछ न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में होंगी, कुछ चीज़ें स्टार्ट होंगी और इस स्टार्ट के साथ आपको खुश रहना है। मे बी पहले भी कुछ चीज़ें स्टार्ट हुई थी, पहले भी कोई न्यू बिगनिंग आई थी, लेकिन आप उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थे, बिकॉज आपने जैसा सोचा था वो चीज़ें वैसी नहीं थी और दैट्स वाई आप खुश नहीं थे। लेकिन अब आपको एंजल्स कह रहे खुश रहना है, जो मिल रहा है उसमें खुश रहिए, ज़्यादा की उम्मीद मत रखा करिए। वी हैव ट्रैवल, या आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो। अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो तो सेफली ट्रैवल करिए फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड चीज़ यही है कि आप जहाँ पर भी ट्रैवल कर रहे हो थोड़ा सा जैसे खुद से ऐसे इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि हाँ मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ वो जगह सेफ़ तो है ना। तो थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखिएगा इस वीक में, खास करके कोई नई जगह पे जा रहे हो या फिर कोई नई चीज़ कर रहे हो तो इस चीज़ को देखिएगा कि वो चीज़ सेफ़ है कि नहीं है। देन वी हैव प्रोटेक्ट, तो ये अगर आप बहुत टाइम से परेशान हो या कुछ लोगों के लिए मे बी बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है कि बार बार ऐसा हो रहा है कि अगर खास करके आप कोई बाइक राइडिंग करते हो या फिर आप कार चलाते हो या फिर आप मतलब कोई भी व्हीकल से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो इन दिनों या फिर जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो तब में भी ये चीज़ है, या तो फिर पहले ये चीज़ हो रही थी कि बार बार आपका एक्सीडेंट होते होते बच जा रहा था और ये चीज़ से आप बहुत परेशान थे ना, बहुत कोशिश कर रहे थे कि मैं सेफली ड्राइव करूँ या फिर सेफली चलूँ ताकि कुछ ना हो। तो इस वीक में आपको उस चीज़ों से प्रोटेक्ट कराया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी एक बार देख के चलिएगा जहाँ पर भी आप जा रहे हो वो जगह सेफ़ है कि नहीं है। ओके, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। ओके, वी हैव ऑनेस्ट, या खुद को ऑनेस्टी के साथ जोड़िए। मैंने वही कहा कि ट्रू रहिए, आपको किसी के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है और कोई आपके जैसा नहीं बन रहा है तो आपको किसी के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। लेट इट बी, आप अपने वे में परफेक्ट हो, सामने वाला अपने वे में परफेक्ट है। ओके, तो किसी को भी फेक बनने की ज़रूरत नहीं है। बस वही चीज़ है बार बार कि फेक बनने की ज़रूरत नहीं है, जो रियल है उसको दिखाने के ऊपर विश्वास रखिए और ख़ास करके इस वीक में जो रियल है उसको दिखाइए। फेक नहीं बनना है कि छुपाना बात को या फिर लोगों को झूठ कहना, ये चीज़ों को मत करिएगा। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स भी हम देख लेते हैं सीरियस। थैंक यू। वी हैव द हाई प्रीस्टेस, we have the wheel of fortune, then we have the moon. Okay, तो मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है सिचुएशन कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स अगर आपके लाइफ में बहुत टाइम से चल रहा है वही चीज़ दोबारा से रिपीट हुई है कि कोई सफरिंग अगर आपके लाइफ में बहुत टाइम से चल रहा है, इस वीक में मेजरली वो चीज़ एंड हो रही है और उस चीज़ को एंड होने दीजिएगा और जो नई चीज़ें हो रही है उनमें खुद को ढालने की कोशिश करिएगा, बिकॉज जो चीज़ हो चुकी है अगर आप उसको लेकर के चलते रहोगे ना, यकीन करिए आप अपने लाइफ में एक्चुअल में बहुत चीज़ों को मिस कर दोगे। अब जैसे कि ये वीक है जहाँ पे आप ऑनेस्ट रहो, जो ट्रू हो वो लोगों को दिखाओ, है ना। ऐसे नहीं करना कि अपनी बातों को अपने अंदर रखना और दुख में रहना, इन चीज़ों को नहीं करना इस वीक में। तो इस चीज़ के साथ खुद को ढालने की ज़रूरत है कि हाँ, अगर इस वीक में किसी के साथ अपनी बातें शेयर कर रहे हो तो खुल के करिए, उसमें कुछ भी वो करने की रेजिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो या चेंज के साथ खुद को ढालने की कोशिश करिए, कभी भी खुद को ऐसा महसूस मत होने दीजिए कि आप हेल्पलेस हो। आपके पास कभी ना कभी हेल्प होती है, आपके पास एक्चुअल में हमेशा ही कोई ना कोई हेल्प होती है, लेकिन आप बहुत शाय हो या तो फिर आपको ईगो पे लगता है किसी से हेल्प मांगने में, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हेल्प मांगने से हमारी वैल्यू नहीं रह जाती, या फिर ऐसा लगता है कि
हम बेचारे हैं, कुछ भी अगर ऐसा है तो एंजल्स कह रहे इस चीज़ को ही हटा दीजिए। हेल्प मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। इट इज़ जस्ट दैट आपको हेल्प चाहिए है तो आप हेल्प मांग रहे हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ना ही इसको ईगो पे लीजिए, ना ही और कुछ। जस्ट एक हेल्प के मतलब जस्ट एक मदद के वे में लिया करिए इन बातों को, ओके। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे ऐसा लग रहा है एक्चुअल में आप अपने लाइफ में या जो कल्चर है आपका, आप उसको फॉलो बहुत कर रहे हो। बेसिकली धर्मा है, यहाँ पे आप देखोगे धर्मा लिखा हुआ है। एक्चुअल में आप जैसे अपने धर्म के साथ बहुत जुड़ रहे हो, अपने रिलीजन के साथ बहुत जुड़े हो, बिकॉज वी हैव द हायरोफेंट। तो मे भी कुछ चीज़ों में आप स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकते हो, या जो चीज़ें आपको पसंद नहीं हो चीज़ों के एक्शन लेना स्ट्रिक्ट, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। एंड मून से मुझे ऐसा लग रहा है अगर बहुत टाइम से कोई इल्यूजन या फिर कोई बहुत ही सीक्रेट कोई चीज़ थी या फिर कोई छुपी हुई बात थी जो आपको पता तो थी लेकिन नहीं पता थी, अगर कुछ ऐसा था जिसमें आप क्लियर नहीं थे, तो यहाँ पे आपको क्लियरिटी भी मिलेगी, है ना। नेगेटिविटी से भी आप हटोगे एंड क्लियर कट कुछ तो बात आपको पता चलेंगी। दैट्स वाई आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा ना, आपको महसूस होगा जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये चीज़, ओके। सो या सजिटेरियस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।